हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 3.8 कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज 3.8 ही करी थी। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 15, लेकिन 15 क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस थी, सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस जिसको हमने 1 बाय 1 किया था। तो आज हमारा लास्ट जो है वो लेक्चर है एक्सरसाइज 3.8 का, जिसमें हम लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें है टाइप 5। टाइप 5 क्या है? व्हेन बोथ इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस hxy प्लस by² प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर इक्वेशंस के अंदर आपके पास x² और y² दोनों इक्वेशन में आ जाए, या फिर किसी एक इक्वेशन के अंदर x² y² आ जाए और किसी एक इक्वेशन के अंदर x² भी आ जाए, तब भी यही टाइप हम अप्लाई करेंगे और x y दोनों में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिया है। अब इस क्वेश्चन के बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, वो आप खुद कर सकते हैं बहुत ईजीली। क्वेश्चन नंबर 14 है 2x² प्लस xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए इसको कि एक में x² और xy है और एक में x² y² और xy दोनों हैं, तो दोनों में xy तो होना चाहिए। अब दोनों में x² y² नहीं भी है, तब भी बात जो है वो हमारी हो जाएगी, काम चल जाएगा। इसका तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस में कोशिश करें किसी एक को, या तो x² को ख़त्म कर दें या y² को ख़त्म कर दें। लेकिन इस केस में सिर्फ x² ही ख़त्म हो सकता है। अगर दोनों इक्वेशंस में x² और y² होता तब तो आपके पास चॉइस थी कि या तो आप x² को ख़त्म कर दें या y² को ख़त्म कर दें। लेकिन इसके अंदर क्योंकि दोनों में x² है, यहाँ पर y² नहीं है, तो आप x² को ही एलिमिनेट कर सकते हैं, आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। टेक इक्वेशन नंबर 2। पहले हमने ली इक्वेशन नंबर 2x² प्लस xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 से लेफ्ट साइड पे भी, 2 से राइट साइड पे भी, तो 2 इंटू x², 2x², 2 2 ज़ा 4xy, 2 1 ज़ा 2y², 2 1 ज़ा 2 एंड 0 इंटू 2, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ऑलवेज 0 होता है। अब आपके पास ये इक्वेशन 2 जो थी, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर इस फॉर्म में आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 लिखें दोबारा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास, 2x² प्लस xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 जो आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, वो क्यों करी अभी आपको बताता हूँ, वो भी लिख लीजिए। 2x² प्लस 4xy प्लस 2y² माइनस 2, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था कि हमने इसमें से x² को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 सेम हो गए। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो प्लस होता है वो माइनस, जो प्लस सेकेंड इक्वेशन में जो प्लस जो नीचे लिखा हुआ होता है, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब आप गौर से देखें, ये 2x², एक प्लस का था एक माइनस का था, कट गया। ये -2 का था, अब ये बन गया +2 का, तो ये भी कट गया। बाकी क्या बचा, ये है -4xy और ये है +1xy। तो -4xy में से +1xy गया तो आपके पास आ गया -3xy। इसी तरह ये आपके पास +2y² था, लेकिन क्योंकि साइन चेंज हो गई तो ये अब आपके पास बन गया -2y² इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों में अगर आप गौर से देखें, सबसे पहले तो मैंने माइनस ख़त्म कर दिया, क्योंकि माइनस जो है वो उलझन पैदा करता है। माइनस से थोड़ी सी परेशानी होती है, होनी नहीं चाहिए लेकिन स्टूडेंट को होती है, तो इसलिए माइनस ख़त्म करने के लिए क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। तो यहाँ बचा +3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। इस -1 को वहाँ ले जाके 0 से डिवाइड कर दिया। जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो चीज़ 0 ही हो जाती है। अब क्या बचा, 2y² प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखें यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, ये काम यहाँ भी हो सकता था, लेकिन माइनस लेके थोड़ी सी उसकी एक शेप चेंज हो गई। ये वो शेप है जिससे स्टूडेंट कंफर्ट फील करता है।
तो इन दोनों में हमने क्या किया, y कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2y और यहाँ से y क्योंकि बाहर आ गया तो यहाँ हो गया 3x 0। अब ये दोनों चीज़ें 0 के बराबर हो गई, तो इसका मतलब है y 0 के बराबर हो गया और 2y प्लस 3x भी 0 के बराबर हो गया। ये y इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया, ये 3x को वहाँ ले गया तो माइनस 3x हो गया, ये y इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड पे जाके y इज इक्वल टू माइनस 3/2x, यानी कि y की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक दूसरी आ गई माइनस 3/2x। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। सबसे पहले हम y0 को पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कौन सी इक्वेशन में पुट करें, आपकी मर्जी है, 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन नंबर 1 थी। 2x स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय y, y आपने क्या लिया 0, तो x इंटू 0 ख़त्म हो गया इज इक्वल टू 2, तो सिर्फ क्या बचा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वहाँ पर जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2/2 क्या होता है 1 होता है। और आप जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड पे स्क्वायर रूट लगता है और प्लस माइनस का साइन लगता है। स्टूडेंट अब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो मैंने शो नहीं किया। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1, यानी कि जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू -1 थी तो भी y की वैल्यू 0 थी। ये आपका पहला सोल्यूशन आ गया। लेकिन अब हम दूसरा भी लेंगे। y की दूसरी वैल्यू क्या है -3/2x, इसको भी हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट y इज इक्वल टू -3/2x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, ये लिखी हुई है। 2 में भी पुट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, तो इसलिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई आपके पास क्या है -3/2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3/2 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सही है, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये है 2x स्क्वायर, ये है -3/2x स्क्वायर, तो एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2 2 4x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3x स्क्वायर, 2 2 4 क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचा 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर क्या होता है 1x स्क्वायर होता है, -4 इज इक्वल टू 0। तो -4 को वहाँ शिफ्ट कर दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जब स्क्वायर हटेगा तो उस साइड पे रूट लग जाएगा प्लस माइनस के साइन के साथ। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो आंसर आ गया +-2। अब हमें x आ गया, y जो था पहले 0 था लेकिन अभी y x की फॉर्म में है, तो y की भी वैल्यू निकाल लीजिए। पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस, y इज इक्वल टू -3/2x, तो y इज इक्वल टू -3/2, x कितना निकाला था आपने 2 निकाला, 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या आ गया -3। देन पुट x इज इक्वल टू -2 इन अगेन y इज इक्वल टू -3/2x, फिर आपने y इज इक्वल टू -3/2, x कितना है -2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, 3 बन 3 -+3 आ गया। तो अब आपके पास फाइनल आंसर्स आ गए, उन सारे आंसर्स को गैदर कर लें, एक साथ लिख लें। पहला आपके पास आंसर क्या आ रहा था 10, ये लिख दिया। दूसरा क्या आ रहा था -10, ये लिख दिया। तीसरा आपके पास जब x2 था तो y कितना आया था -3, ये लिख दिया, 2, -3। चौथा आपके पास जब x -2 था तो y कितना था 3 था, -2, 3 और फिर ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। दिस इज़ योर फाइनल सोल्यूशन सेट। स्टूडेंट मैंने 3 to 4 क्लासेस एक्सरसाइज 3.8 को दी, इसलिए कि ये हर साल एक सवाल इस एक्सरसाइज में से ज़रूर आता है। ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया, हमने इस चैप्टर को बहुत मेहनत से कराया है आपको, और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी इतनी ही मेहनत से करें। अब बात कर लेते हैं 10 ईयर्स की पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स, पास्ट एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस की। आप बिलीव करें स्टूडेंट, हमारा सिन बोर्ड इतना इजी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बुक में से ही आते हैं। तो अगर आपने बुक के एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली है और उस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स दी हुए हैं उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर ली है, तो आप बिलीव करें कि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर and you understand the concept of chapter 3. The name of the chapter is equations. We have done lot of topics like quadratic formula, synthetic division, equation solving, discriminant, nature of roots, product of the roots, sum of the roots, word problem of quadratic equation and then system of two equations. तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 4, वो भी बहुत इजी है। उस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें और
पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हार्ड वर्किंग करते रहें, मैथ की प्रैक्टिस करते रहें और मैथ में फिर आपके 100 में से 100 बहुत आराम से आ जाएंगे। मेरे ये लेक्चर्स देने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन और कोचिंग को डिस्करेज करने की है कि आप अपने घर के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स के पैसे बचा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही तो करना है, वीडियो को ओपन करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियोस आएँ आपको डायरेक्टली मिल जाएं। काइंडली मेरी वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करवाइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और जो दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं लाइक फेडरल बोर्ड के, पंजाब बोर्ड के, केपी के बोर्ड के, आगा खान बोर्ड के, उन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ चैप्टर्स आगे पीछे होंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा सिंध बोर्ड का, तो उनका चैप्टर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 5 होगा, चीज़ें सारी वही हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ओके स्टूडेंट, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड वेट फॉर न्यू चैप्टर मैट्रिसेस। अल्लाह हाफिज़।